हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ बीटलजूस 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें लाइडिया दत्त से दिखाई जाती है, जब उम्र में काफी बड़ी हो चुकी है। साथ ही वो एक टॉक शो करती है जिसका नाम गोस्ट हाउस है, और उसके इंटरव्यू में हम कुछ ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने गोस्ट को देखा है। पर उस टेपिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि उसे बीटलजूस नजर आता है, वो भी ऑडियंस में बैठा हुआ, जिससे वो काफी शॉक हो जाती है। और शो के बाद हम देख पाते हैं कि लाइडिया कुछ पिल्स ले रही है ताकि वो खुद को काम रख सके, क्योंकि उसे बीटलजूस कब से हॉन्ट करता आ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि लाइडिया का बॉयफ्रेंड यानी कि मैनेजर रोरी उसे वो पिल्स लेने से मना करता है। साथ ही लाइडिया नोटिस करती है कि उसे उसकी स्टेप मॉम डेलिया के काफी सारे मैसेजेस और कॉल आए हैं, जिस कारण वो सीधा डेलिया की आर्ट गैलरी आ पहुँचती है, जो फिलहाल अब एक रिन्यूड आर्टिस्ट है। और वहाँ पहुँचते ही लाइडिया को पता चलता है कि उसके फादर नहीं रहे, यानी कि वो जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे वो ओशन में क्रैश हो गई, जिससे वो एनी हाउ बच तो निकले थे, पर अनफॉर्चुनेटली शार्क ने उन्हें सरवाइव करने नहीं दिया, जिस वजह से वो लोग उनके फिनरल के लिए विंटर रिवर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। और वही दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में हम देख पाते हैं कि बीटलजूस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, वो भी शंकन हेड्स के साथ। साथ ही हम एक गोस्ट जेनिटर को देख पाते हैं जो एक्सीडेंटली एक वुमेन को रिवाइव कर देता है, जिसका नाम डिलोरेस है। और वो निकलते ही खुद को रीअसेंबल करती है और स्टैपल करती है, और जैसे ही वो खुद को पूरी तरह स्टैपल कर देती है तो वो गोस्ट जेनिटर को पकड़ बीटलजूस के बारे में पूछने लगती है। और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो उस गोस्ट जेनिटर की सोल को सक कर लेती है और उसे एज एन एम्प्टी स्किन बैग छोड़ देती है। अब वही हम देख पाते हैं कि लाइडिया और डेलिया सीधा लाइडिया की बेटी एस्ट्रिड के पास पहुंचते हैं, जिसे हम देख पाते हैं कि स्कूल में सभी लोग काफी परेशान करते रहते हैं और उसे वियर्ड भी कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि एस्ट्रिड और लाइडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं, क्योंकि एस्ट्रिड को लगता है कि उसकी मॉम उससे ज्यादा टाइम गोस्ट के साथ बिताती है। और जैसे ही वो लोग स्कूल आ पहुँचते हैं तो डायलिया उसे उसके ग्रैंडफादर की ये न्यूज बताती है, जिसे सुनकर वो काफी शॉक है। लेकिन उनकी ये बातचीत आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, वो भी लाइडिया से, क्योंकि उन लोगों ने कभी एस्ट्रिड के डेथ फादर रिचर्ड के बारे में बात ही नहीं की, जिनकी डेथ साउथ अफ्रीका के रिवर में हुई थी। जिसके बाद फिर से बात करें बीटलजूस की, तो हम देख पाते हैं कि उसे वुल्फ जैक्सन मिलने के लिए बुलाता है, जो उसकी लाइफ में एक एक्टर था लेकिन अब एक गोस्ट डिटेक्टिव है। और उसने बीटलजूस को डिलोरेस के बारे में बताया है, जो सभी गोस्ट को परेशान कर रखी है, जिस वजह से बीटलजूस उसे एक्सप्लेन करता है कि जब वो जिंदा था तो डिलोरेस उसकी वाइफ थी, और वो उसे तब मिला था जब वो ग्रेव रॉबरी करता था। पर जैसे ही उसने डिलोरेस से शादी की तो उसने बीटलजूस को ट्रिक कर दिया और उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था, क्योंकि डिलोरेस उस समय सोल सकिंग कल्ट की लीडर थी। पर बीटलजूस भी हार नहीं माना और उसने मरने से पहले डिलोरेस को चॉप कर दिया, जिस वजह से ही अब वो बर्थडे के लिए लौटी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि बीटलजूस को ये भी पता चलता है कि लाइडिया विंटर रिवर लौट चुकी है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का टिकट मिल चुका है। और जैसा कि हमने देखा कि दैट्स वुमन अपने ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो चुकी है, तो वो लोग फिनरल के बाद नोटिस कर पाते हैं कि रोरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए लाइडिया को प्रपोज कर देता है, वो भी सबके सामने, जहाँ लाइडिया उसे हाँ तो नहीं कहना चाह रही थी लेकिन हाँ कह देती है, जिससे एस्ट्रिड काफी चिढ़ जाती है और अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली एक फेंस से टकरा जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जेरेमी नाम के एक लड़के से होती है, जो अपने ट्री हाउस में बैठा होता है। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, जहाँ एस्ट्रिड उसे अपनी मॉम लाइडिया के बारे में बताती है। लेकिन उसी के साथ साथ जब एस्ट्रिड घर लौटती है तो वो एटीक में आ पहुँचती है, जहाँ उसे ओल्ड टाउन का एक मॉडल मिलता है और साथ ही बीटलजूस का एक पैम्फलेट भी।
भी ताकि वो उसे उसका नाम कहने पर ट्रिक कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं क्योंकि लाइडिया उसे रोकने में कामयाब होती है, पर रोरी को नहीं, क्योंकि रोरी ये सोच बैठता है कि इससे शायद लाइडिया की हेल्प होगी, जिस वजह से वो बीटल जूस का नाम 3 बार ले लेता है और हम देख पाते हैं कि वो लाइडिया और खुद को बीटल जूस के सामने पाता है और बीटल जूस रोरी को टेरिफाई करने में कामयाब होता है, वो भी अपनी अजीब अजीब से फेसेस बनाकर। पर लाइडिया एनीहाउ उन दोनों को घर वापस ले आती है। और वही बात करें एस्टेट की तो वो जेरेमी के घर आ पहुंची है, जहां उसे एक बुक मिलती है जिसका नाम आप लोगों को पता ही है, हैंडबुक फॉर द रिसेंटली डिसीज्ड है, जिसे देखकर जेरेमी कहता है कि उसने टाउन के यार्ड सेल से उसे खरीदा है, जिसके साथ साथ वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि हैलोवीन की नाइट वो लोग जेरेमी के घर बिताएंगे। और जैसे कि लाइडिया की शादी है तो उसके कुछ घंटे पहले वो एस्टेट को जेरेमी के घर छोड़ाती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो दोनों जेरेमी के रूम में जाते हैं और वहां वो अपने चार्म से एस्टेट को किस कर लेता है। लेकिन एस्टेट नोटिस कर पाती है कि वो लोग हवा में फ्लोट कर रहे हैं, जहाँ जेरेमी उसे ये रिवील करता है कि वो एक गोस्ट है। साथ ही ट्री हाउस से गिरकर उसकी मौत हो गई थी और उसे एस्टेट की हेल्प चाहिए ताकि वो उसे लाइफ में वापस ले आ सके, वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि वो अपने फादर से फिर से मिल सकती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लाइडिया अपनी रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रही है, वो भी अपने घर को बेचने के बारे में। पर वो लेडी जेरेमी के घर की बात करती है और उसे बताती है कि वो घर कब से नहीं बिक रहा है, जिसे सभी लोग मर्डर हाउस कहते हैं, क्योंकि 23 साल पहले जेरेमी ने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था और जब तक पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो ट्री हाउस से गिर चुका था और उसकी भी मौत हो गई, जिस वजह से लाइडिया को ये रियलाइज होता है कि एस्ट्रेड मुसीबत में है और उसी कारण वो जेरेमी के घर पहुंचती है। पर हम देख पाते हैं कि ऑलरेडी एस्ट्रेड जेरेमी के साथ मिलकर हैंडबुक के इंचेंटेशन को पढ़कर आफ्टर लाइफ का एक पोर्टल ओपन कर चुकी है और वो जब तक उसे रोके तब तक वो जेरेमी के साथ ऑलरेडी उस डोर के अंदर चली जाती है, जिसे रोकने का कोई रास्ता नहीं, जिस वजह से डेस्परेट होकर वो अपने घर लौटती है और ना चाहते हुए भी बीटल जूस की हेल्प लेने का डिसीजन बनाती है, जो देखकर बीटल जूस खुद हैरान है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि लाइडिया को उसकी बेटी को बचाना है तो वो उसके लिए अग्री कर जाता है, वो भी उसकी वही कंडीशन के साथ कि लाइडिया को उससे शादी करनी होगी ताकि बीटल जूस डिलोरस से बच सके। और लाइडिया हाँ भी कह देती है, जिसके बाद बीटल जूस आफ्टर लाइफ की डोर को ओपन नहीं करता बल्कि उसे बॉम्ब की मदद से उड़ा देता है। साथ ही अपने श्रंकिन हेड में से बॉब नाम के एक शख्स को वो इस जगह को गार्ड करने के लिए कहता है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली बेचारे बॉब की कोई नहीं सुनता। और वही बात करें डेलिया की तो हम देख पाते हैं कि वो चार्ल्स को ऑनर देने के लिए किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही है, वो भी 2 स्नेक्स के साथ। और उसे बताया गया था कि दोनों सांप जहरीले नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग साबित होती है, वो भी तब जब वो दोनों स्नेक उसे बाइट कर लेते हैं उसके नेक पर, जिस वजह से वो कोलैप्स कर जाती है और उसकी आँख सीधा आफ्टर लाइफ में खुलती है। साथ ही जेरेमी अपनी ट्रू इंटेंशंस एस्ट्रेड को बताता है कि उसने उसे ट्रिक करते हुए यहाँ लाया है ताकि वो अपनी लाइफ को वापस पा सके, जिसके लिए वो एस्ट्रेड को सोल ट्रेन में डाल देगा ताकि वो अपनी पास और उस पर स्टैम्प लगाते हुए रियल वर्ल्ड में चला जाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि एस्ट्रेड को उसके फादर रिचर्ड स्पॉट कर लेते हैं, जो उसके पीछे पीछे निकलते हैं। वही हम लाइडिया को देख पाते हैं जो एस्ट्रेड को उस ट्रेन में चढ़ने से रोकने में कामयाब होती है। पर जैसे ही वो लोग गार्ड से बचते हुए इमरजेंसी एग्जिट में पहुंचते हैं तो वो लोग सैंड वॉर्म की दुनिया में आ पहुंचते हैं, जहां वो सैंड वॉर्म ऑलरेडी उन लोगों पर अटैक करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन से बचाते हुए रिचर्ड उन्हें निकाल लेता है। साथ ही बात करें डिलोरस की तो वो फिर से गोस्ट सोल को सक करने में बिजी है और साथ ही बीटल जूस को ढूंढने में भी, जो तलाश उसे बॉब के पास ले आती है, पर उससे भी उसे कुछ ना पता चलने पर वो उसकी भी सोल को सक कर जाती है। और वही हम देख पाते हैं कि लाइडिया और एस्ट्रेड रीयूनाइट हो चुके हैं रिचर्ड से। साथ ही उन लोगों की नजर जेरेमी पर भी पड़ती है, जो अपना स्टैम्प लेने के लिए रेडी खड़ा है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पास पर स्टैम्प लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि बीटल जूस है, जो स्टैम्प लगाता तो है लेकिन उस पर लिखा हुआ होता है शिट आउट ऑफ लव। और बीटल जूस एक लीवर को पुल करता है जो जेरेमी को सीधा हेल ले जाती है। और वही हम डेलिया को देख पाते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो सच में मर चुकी है, जिस वजह से वो बीटल जूस को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। साथ ही रिचर्ड
लाइडिया और एस्टेड को लिविंग वर्ल्ड में वापस छोड़ने में कामयाब होता है, जहाँ लाइडिया अपनी बेटी से माफी मांगती है। पर उतनी ही देर में उन्हें याद आता है कि शादी की शुरुआत हो चुकी है, जिस वजह से लाइडिया चैपल पहुंचती है, जहाँ बीटल जूस ऑलरेडी डेलिया के साथ अराइव कर चुका है ताकि वो लोग इस सेरेमनी को रोक सके, जिसके लिए वो रोरी को सच का सिरम लगा देता है, जिस कारण रोरी ये रिवील करता है कि उसे लाइडिया की इन भूतों वाली बातों पर कभी विश्वास ही नहीं था, बल्कि वो उससे शादी इसीलिए करना चाहता था क्योंकि उसके पास काफी सारे पैसे हैं, जिस कारण बीटल जूस लाइडिया को एक ग्लव्स देता है, जिसकी मदद से वो रोरी को पंच करती है और वो रूम के दूसरी तरफ गिर जाता है। वही हम देख पाते हैं कि बीटल जूस फिर से लाइडिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां हम काफी सारे म्यूजिक देख पाते हैं और लोगों को डांस करते हुए। पर अनफॉर्चुनेटली जैक्सन उस सिचुएशन पर आ पहुंचता है, पर वो लोग उसे रोक नहीं पाते क्योंकि डिलोरेस वहां पहुंच उन सभी को फ्रीज कर देती है। अब वही बात करें एस्टेड की, तो वो हैंडबुक को ग्रैब करते हुए उसमें कुछ लूप होल्स को ढूंढना शुरू करती है ताकि उसकी मदद से उन्हें कोई हेल्प मिल सके, जिस कारण वो फ्लोर पर एक सैटर्न मून का डोर बनाती है, यानी कि उन्हें सैन वर्म की दुनिया का, जो फिर से उनकी दुनिया से निकल डिलोरेस और रोरी को अपना मील समझ खाकर फिर से निकल जाते हैं। लेकिन बीटल जूस शादी खत्म करे बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं। पर एस्टेड उसका भी तोड़ निकाल लेती है और बीटल जूस को ये बताती है कि उसने उनके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया है, यानी कि उसने लाइडिया को आफ्टर लाइफ में ले गया जबकि वो अभी भी जिंदा थी, जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब किसी काम का नहीं। और हम देख पाते हैं कि लाइडिया बीटल जूस का नाम फिर से लेना शुरू करती है, जिस वजह से वो बलून जैसा ब्लू हो जाता है और साथ ही फूट भी जाता है, जिसके साथ साथ जैक्सन भी अनफ्रीज हो चुका है, जो डेलिया को अपने साथ ले जाना चाहता है, जो जाते जाते लाइडिया और एस्टेड को फेयरवेल करती है और साथ ही उन्हें प्रॉमिस भी कि वो उन लोगों को हॉन्ट करती रहेगी। और जैसे ही वो आफ्टर लाइफ में पहुंचती है तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात, यानी कि वो फाइनली चार्ल्स से रियूनाइट हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के बचे हुए आधे पार्ट से, जो हमें इस पूरी फिल्म में घूमता हुआ नजर आया है। और फाइनली लास्ट में जाकर हमें पता चला है कि वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स था। साथ ही फिल्म के खत्म होते होते हमें लाइडिया दिखाई जाती है, जो अपने गोस्ट हाउस का लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रही है, यानी कि उसने रिटायरमेंट ले लिया है ताकि वो अपना ज्यादा समय अपनी बेटी एस्टेड के साथ बिता सके, जिसके लिए उसने ट्रांसिल्वेनिया के लिए एक फ्लाइट भी बुक कर ली है, जहां एस्टेड की मुलाकात एक लड़के से हुई है जिसने ड्रैकुला जैसे ड्रेसअप किया हुआ है। जिसके बाद सीन कट होता है उनकी शादी पर और साथ ही एस्टेड एक बच्चे को जन्म दे रही है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बीटल जूस का बेबी निकलता है, जो डॉक्टर को मार देता है और सीधा उसकी मॉम एस्टेड के पास पहुंच उसे देखने लगता है, जिसे देखकर एस्टेड भी स्माइल करती है और लाइडिया की आँख खुल जाती है, जो उसका नाइटमेयर था। पर उसी के साथ साथ वो खुद के बाजू में बीटल जूस को सुन पाती है, पर फिर उस ड्रीम से भी उठ जाती है, जिससे उसे ये समझ आता है कि सच में बीटल जूस ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।